नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा, कर्मचारी बंधक आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग करते हुए डटे रहे प्रतियोगी। देर रात हुई वार्ता रही बेनतीजा। तो अखिलेश यादव ने भी छात्रों का समर्थन किया है। तो आरओ एआरओ को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के गेट पे कि ये भर्ती निरस्त किया जाए, लेकिन अभी तक शासन की ओर से लोक सेवा आयोग की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से कोई जो है कि ऐसी खबर आई है जिससे प्रतियोगी छात्र जो है कि संतुष्ट हो जाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कि आंकड़े एक तरफ और सच्चाई एक तरफ है। आंकड़े कहते हैं कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है, भर्ती की जा रही है, लेकिन सच्चाई दूसरी तरफ है। लगातार जो पेपर धांधली, पेपर लीक, एसआई का मामला हो गया, चाहे वो लेखपाल का मामला हो गया, चाहे अन्य प्रतियोगी छात्र का प्रतियोगी परीक्षा का मामला हो गया, सभी में जो है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और धांधली के नाम पे फिर स्टेप गठन, आंतरिक जांच, लीपापोती सारा कुछ रहा है। लेकिन इस बार अभ्यर्थी हम झुकने वाले नहीं है। आरओ एआरओ को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर, 6800 जो आरक्षण नियमावली था, आरक्षण में जो फंसी भर्ती थी उसको लेकर, चाहे कक्षा 6 से कक्षा 8 को लेकर, यानी सभी तमाम प्रकार के जो है कि अभ्यर्थी जो है मोर्चे पे हैं और सरकार को घेरे हुए हैं। लेकिन सरकार जस से तस नहीं कर रही है। नया शिक्षा के सेवा आयोग के नाम पे कोरम पूरा कर रहा है, 2 साल से लटकाए पड़ा है और पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हो पाई है। कक्षा 1 से लेकर चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर तक की बात करें तो केवल आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखने की भी ज़रूरत है कि आज सत्ता है, ताकत है, लेकिन एक दिन जब हमारा वक्त का आएगा तो आपके पास न सत्ता बचेगी न ताकत बचेगी। तो लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा होगा। अगर आप अभ्यर्थियों को ऐसे ही परेशान करते रहे तो 2027 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में अभ्यर्थी भी अच्छी तरीके से जो है कि अनुपात को बराबर कर देंगे अपने वोट के माध्यम से। तो आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पर डटे अभ्यर्थियों ने शाम तक सभी 6 प्रवेश द्वारों पर कब्जा जमा लिया। आयोग जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। इस वजह से अफसर समेत करीब 250 कर्मचारी छुट्टी के दिन के बाद देर रात तक परिसर में ही बंधक बने रहे। तो देख सकते हैं कि अभी अध्यक्ष, कम से कम अध्यक्ष जी को सामने आना चाहिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, या प्रशासन के, तो सरकार की तरफ से किसी को सामने आना चाहिए और अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए। लेकिन ऐसी सरकार है कि अभ्यर्थियों की बात भी नहीं सुनती कि अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत है। देर रात पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में आयोग के सचिव के साथ हुई प्रतियोगी छात्रों की वार्ता बेनतीजा रही। सुबह से ही प्रतियोगी छात्र ने 2 नंबर गेट पर डेरा डाल रखा था। इसी बीच शाम को उन्हें कर्मचारियों से के निकलने की सूचना मिली। भारी फोर्स की मौजूदगी में 5 नंबर गेट से पहले महिला कर्मचारियों को निकाला गया, लेकिन इसकी जानकारी होते ही प्रतियोगी का एक समूह 5 नंबर गेट पे पहुंच गया। तो इधर जो है कि लोक सेवा आयोग के गेट पे, उधर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। गेट पर ही कैंडल मार्च निकाला, प्रतिमा गेट पर ही कैंडल जलाकर निकाला प्रतीकात्मक मार्च। तो अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है और लगातार उनको बरगलाया जा रहा है पिछले 5-6 सालों से। एक तो कक्षा 1 से 5 में बीएड को ऐसे ही बाहर कर दिया गया, 6 से 8 में भर्ती निकलती नहीं। बचा टीजीटी पीजीटी। तो टीजीटी पीजीटी में पिछले 2 साल से विभिन्न आयोग को बंद करके एक नया आयोग का सिमुका छोड़ा गया था, जो अभी तक बना नहीं है और वो भी 14 लाख अभ्यर्थी परेशान है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अभी अभ्यर्थी परेशान है। 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती हुआ था, विज्ञापन संख्या, उसके बाद उच्चतर से भर्ती हुआ था, लेकिन उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया ठप है। और ऐसा माना जाए कि पिछले 5-6 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अल्टीग्रेड 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 का मामला हो गया, चाहे आपका जीआईसी का मामला हो गया, चाहे लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो गया, चाहे आपका खंड विकास अधिकारी का मामला हो गया, अभी आरओ एआरओ, यानी सभी प्रकार की भर्तियां जो है कि ठप पड़ी है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पे। या फिर बात करें तो अभी तक अधिकारी खुद नहीं बता पा रहे हैं किस विषय के लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए। अभी उसमें ही नियमावली में ही उलझा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी नियमावली में उलझा पड़ा है, यानी सभी प्रकार की भर्तियां ठप पड़ी है। इसलिए अभ्यर्थी खासे परेशान है, चिंतित है, उनका भविष्य दांव पे लगा है। एज जो है कि ओवर एज होते जा रहे हैं।
तो ऐसे में अभ्यर्थी करे तो क्या करे, और उनके पास यही रास्ता है कि सरकार को जगाए। और सरकार जो है कि ऐसी है कि जागने का नाम ही नहीं ले रही है, केवल आंकड़ेबाजी करती है। प्रतियोगिता का ऐलान जब तक परीक्षा निरस्त नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। वार्ता की हर कोशिश बेकार है, परीक्षा निरस्त करने की और प्रतियोगी अनुसूची से नहीं की बात। तो जाहिर सी बात है, हर बार बरगलाने की कोशिश की जाती है और हर बार अभ्यर्थी शायद इस चक्कर में आ जाते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। और इस बार हम बरगलाने वाले नहीं हैं, हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो हमारा हक अधिकार है हम वही अधिकार मांग रहे हैं। तो इसी के चक्कर में जो है कोचिंग संस्थानों का भी समर्थन प्राप्त हो चुका है, अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय से निकाला गया है जुलूस। तो ढेर सारी संख्या में जो भी प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में रह रहे हैं, चाहे आसपास रह रहे हैं, वो लोक सेवा आयोग के गेट पे यहाँ पहुंचे, या फिर अगर इको गार्डन में जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा उससे संबंधित है तो वहां पे पहुंचे। उधर 6800 अभ्यर्थी 69,000 जो भर्ती निकली थी उसमें आरक्षण की जो धांधली हुई थी उसको लेकर भी अभ्यर्थी पिछले कई 100 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आयोग की मानने को तैयार नहीं। तो साफ साफ है कि पेपर लीक है, सरकार वीक है। यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा रद्द करने से छात्रों को घेराबंदी, अफसर और कर्मचारी बंधक बने हैं, पेपर लीक है, सरकार वीक है। आयोग मुख्यालय के समक्ष देर रात तक डटे रहे प्रदर्शनकारी। देखिए उनके प्रदर्शनकारी का नाम दे रहा है, तो ये प्रदर्शनकारी नहीं है साहब, ये प्रतियोगी छात्र हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका अधिकार, हमारा हक जो है कि समय से नहीं मिल पा रहा है, केवल जो है कि पुलिंदा मानने की कोशिश की जाती है और मिलता है कुछ नहीं। कोई विज्ञापन निकाला जाता है तो एक एक 2-2 साल में विज्ञापन 2 से 3 साल लग जाते हैं विज्ञापन को पूरा होने में। 2021 का लेखपाल का मामला चल रहा है, अभी तक जो है नियुक्ति प्रक्रिया पे भी रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश अभिनव सेवा चयन आयोग है, किस लिए आयोग ये बना, इस आयोग को तो भंग कर दिया जाता है। बिना मतलब का आयोग है, केवल अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाने का काम करता है। फरवरी 19-20 फरवरी को नोटिस जारी करता है, विज्ञापन जारी करता है, और इसका जो फॉर्म भरने का वो 2 महीने बाद देता है। ये कौन से नियम के अनुसार कर रहा है कि अगर आप विज्ञापन आज निकालते हैं तो 2-3 दिन बाद से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करिए, लेकिन 2 महीने के बाद वो खुद टाइम चाहता है आयोग। और आयोग लगातार उसके काम के रवैये पे प्रश्न चिन्ह हमेशा लगते ही रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का क्या कहना है, जो अध्यक्ष है युवा मंच के या संयोजक है युवा मंच के, अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के, उनका अलग अलग बातें हैं, अलग अलग उनकी राय है। 58 जिलों में एग्जाम हुआ था, 2387 केंद्र बनाए थे। जब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मतलब मत बेचो सपने को मेरे, पेपर लीक बंद करो। तो अभ्यर्थियों की मांग है 10,76,000। 4 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 64% प्रतियोगी छात्रवृत्ति शामिल। तो अभ्यर्थियों की मांग को सुना जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए, उनके दर्द को समझा जाना चाहिए। तो अभ्यर्थी ये जो है इको गार्डन में है, देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इको गार्डन में जो है कि अभ्यर्थी जमा हुए हैं यूपीपी की परीक्षा को रद्द करने के लिए। और यूपीपी की परीक्षा रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे तैर रहा था। तो दोस्तों सरकार से यही निवेदन है, सरकार इस बात को सुने, अभ्यर्थियों को बात को सुने, अभ्यर्थियों के मन को जाने कि किस प्रकार वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। एक तो विज्ञापन आप देते नहीं, और देते भी है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे अभ्यर्थी परेशान होते हैं। इसी चक्कर में जो है कि पिछले 2-3 दिन में कम से कम 2-3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है, अभ्यर्थियों को इस बारे में सोचना चाहिए। विज्ञापन अगर रेगुलर आता तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन जब विज्ञापन ही रेगुलर नहीं आता है, आप कहते हैं छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, आप नियमावली को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप जो समकक्ष अर्हता का विवाद है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। 2 साल से शिक्षक भर्ती जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग वो ठप पड़ा हुआ है। 15 जनवरी लास्ट डेट था, 15 फरवरी आ चुका है, आज जो है 24 फरवरी है, लेकिन अभी तक आपने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बनाया है। अगर आपके वरीयता क्रम में होता तो ये कब का शिक्षक सेवा चयन आयोग बन चुका होता, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। अब बना के भी क्या फायदा, जब चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो आप जो है कोई डेट घोषित नहीं कर पाएंगे। और आपकी मंशा भी यही है कि कैसे भी खींचा जाए,
लेकिन याद रखिए, अभ्यर्थियों की जब बारी आएगी तो आप शायद शासन सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।